ओके, सो हेयर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पहले हम इसकी एवरीडे एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहली जो आती है आपकी, दैट इज़ मेडिसिन, ठीक है। अब देखो, काफ़ी मोस्ट ऑफ द मेडिसिन, ज़्यादातर जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो कोलाइडल फॉर्म में होती है, ठीक है। वो कोलाइडल फॉर्म में क्यों होती हैं? क्योंकि कोलाइडल फॉर्म में उनका सरफेस एरिया जो होता है वो बड़ा होता है। सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लो आप कोई भी, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, ठीक है, जो कि आपकी एक इमल्शन की तरह एक्ट करता है। ये जब स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो एज एंटासिड इसको यूज़ किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, ठीक है, विच इज़ इमल्शन। सेकेंडली, जो कोलाइडल सोल होता है, ठीक है, इसको एज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कोलाइडल फॉर्म में हैं, लेकिन उनको ना मेडिसिन यूज़ किया जाता है, ठीक है, एज अ मेडिसिन। फूड आर्टिकल्स में क्या होता है कि देखो, आप डेली लाइफ में देख लो, लाइक मिल्क देख लो, बटर देख लो, ठीक है, क्रीम्स देख लो, ये सारे कोलाइडल इन नेचर होते हैं, मतलब कोलाइडल नेचर के होते हैं, और इनको आप एज अ फूड आर्टिकल्स डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ठीक है। आगे आ जाता है आपकी फॉग, मिस्ट या क्लाउड, ठीक है। देखो, सर्दियों में आप लोग देखते हो कि जो आपका मॉइस्चर होता है हवा में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंस कर जाता है और आपके फाइन ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ठीक है। और वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, कोलाइडल साइज़ के होते हैं, ठीक है। और वो कोलाइडल साइज़ के होने के कारण जब वो एयर में फ्लोट करते हैं ना, तो क्या हो जाती है, फॉग नज़र आती है आपको, ठीक है। तो फॉग भी कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण ही नज़र आती है। नेक्स्ट कम्स टू आर्टिफिशियल रेन। देखो, आर्टिफिशियल रेन भी आपकी इसी प्रोसेस से जनरेट की जाती है, ठीक है। कैसे जनरेट की जाती है? देखो, एक ना आपकी जो ऑपोजिटली चार्ज्ड या फिर इलेक्ट्रीफाइड कोलाइडल डस्ट होती है ना, उसको स्प्रे किया जाता है क्लाउड्स के ऊपर, ठीक है। तो जब वो क्लाउड्स के ऊपर ऑपोजिटली चार्ज्ड आपके कोलाइडल डस्ट जो है उसको स्प्रे करोगे, तो जो कोलाइडल वाटर पार्टिकल्स हैं क्लाउड में, ठीक है, वो क्या, अगर सपोज उधर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, आपने नेगेटिवली चार्ज को स्प्रे कर दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया ना। तो न्यूट्रलाइज होने से वो क्या कर देता है, कोगुलेशन हो जाती है, और कोगुलेशन होने से आपके पास बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, ठीक है, जिनके कारण क्या हो जाती है, आर्टिफिशियल रेन जनरेट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपको पेपर में एज सच भी आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा आपने एक्सप्लेन करना है। अब देखो, रिवर वाटर जो होता है ना, उसमें क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और सी वाटर जो होता है ना, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखो, सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और रिवर वाटर में आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। और जब ये रिवर वाटर आपका सी वाटर के कांटेक्ट में आता है ना, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये क्या करता है इन कोलाइडल पार्टिकल्स की, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या कर देता है, कोलाइडल सोल की कोगुलेशन कर देता है, मतलब इनकी प्रेसिपिटेशन कर देता है, ठीक है। तो जब ये रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है, ये कोलाइडल पार्टिकल्स की क्या कर देते हैं, कोगुलेशन कर देते हैं, ठीक है। तो जिस आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जिस पॉइंट पे रिवर एंड सी वाटर आपस में कांटेक्टेड हुए हैं, उस पॉइंट के ऊपर जो रिवर का बेड होता है ना, वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, मतलब वो राइज कर जाता है, ठीक है। और वो राइज करता है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, ठीक है। ऐसे डेल्टा लिखते हो ना आप ग्रीक वर्ड में, ठीक है, तो वो ऐसे करके राइज करता है, ठीक है। तो इसीलिए उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा या डेल्टा फॉर्मेशन। क्लियर है? तो विद डायग्राम यू कैन एक्सप्लेन दिस। नाउ, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब देखो, आपको स्काई जो है वो ब्लू कलर का क्यों नज़र आता है? तो इसके पीछे भी आपका यही वाला कॉन्सेप्ट है। देखो, आपके हवा में डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या, कोलाइडल डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जब उनके ऊपर स्कैटरिंग होती है, आपकी सनलाइट पड़ती है उनके ऊपर, ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि इंटेंसिटी जो होती है ना, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होएगी, वो ज़्यादा इंटेंसिटी किसके कारण आएगी, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है, ठीक है। तो अगर आप विबग्योर का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट एंड ब्लू कलर की ना। तो इसी के कारण आपको सबसे कम इंटेंसिटी वाली, सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट जो है, दैट इज़ ब्लू कलर का आपको स्काई नज़र आता है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो कम वेवलेंथ वाली जो कलर है उसी को एब्जॉर्ब करेगी और वही आपको कलर नज़र आएगा, ठीक है। इसीलिए आपको जो स्काई है वो ब्लू कलर का नज़र आता है। नेक्स्ट इज़ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड भी आपका क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है। जब सपोज आपकी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, आप ब्लीडिंग हो रही होती है तो हमेशा ऊपर फेरिक क्लोराइड लगाते हो ना, तो फेरिक क्लोराइड क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है। वो क्या करता है, कोगुलेशन कर देता है ब्लड की, क्लॉट्स बन जाता है, और क्लॉट्स बनने से आपकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है,
क्लियर है। नेक्स्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये तो हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं, ठीक है। माइसिल फॉर्मेशन, तो इस सब में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर स्मोक स्क्रीन, ठीक है। स्मोक स्क्रीन का भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। नेक्स्ट इज़ योर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, सीवेज डिस्पोजल है, ठीक है। देखो कोलाइडल पार्टिकल्स पे अगेन मैं बोली कि वो क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जब आप सीवेज वाटर को उसमें से ऐसी प्लेट में से पास करवाते हो जिस पे हाई पोटेंशियल लगा होता है, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो उनको क्या कर देते हैं, कोगुलेट कर जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। अगेन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर आप लोग कैसे कर सकते हो, देखो आप कोलाइडल जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में, ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट उनमें डाला, ठीक है, तो कोगुलेशन हो जाएगी, मतलब बड़े पार्टिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। बड़े पार्टिकल्स बन जाएंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर जो आपका पानी रह जाएगा वो आपका प्योर वाटर हो जाएगा, ठीक है। उसको डिकेंट ऑफ करके आप वाटर की प्योरिफिकेशन कर सकते हो। स्मोक प्रेसिपिटेशन है, ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। स्मोक प्रेसिपिटेशन कैसे करते हैं, ये देखो, ये डायग्राम देख रहे हो आप, ठीक है। इस डायग्राम में क्या होता है, ये जो आपका चैम्बर है ना, इसमें क्या लगे हैं, ये मेटल प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। और एक आपका इलेक्ट्रोड है जो आपको हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इधर से आप स्मोक पास करवाते हो, स्मोक पास करवाने से जो स्मोक में पार्टिकल्स होंगे ना, उनके मेटल के इसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज है उसके ऑपोजिटली, सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो स्मोक में जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ क्या हो जाएंगे, आके स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। स्टिक हो जाएंगे और जो न्यूट्रल आपकी जो गैस होगी वो चिमनी में से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्मोक प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट इज फोटोग्राफी। तो कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का जेलेटिन में जो बनता है, उसको सेंसिटिव प्लेट्स होती हैं जो फोटोग्राफी में यूज़ की जाती हैं, उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, फॉर गेटिंग द बेटर टेक्निक ऑफ दिस। नेक्स्ट इज रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री में क्या होता है, देखो लेटेक्स आपका एक कोलाइडल सोल्यूशन है जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड रबर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो लेटेक्स से आपको रबर मिल जाती है बाय कोगुलेशन, कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके उसकी कोगुलेशन कर दो और उससे आपको रबर जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट इज टैनिंग। टैनिंग क्या होती है, देखो जो लेदर होती है ना, लेदर को हार्डन करना, तो हार्डनिंग ऑफ लेदर को क्या बोलते हैं, टैनिंग, ठीक है। टैनिन एक ऐसा सोर्स है जो आपको प्लांट से मिलता है, ठीक है। और जो एनिमल हेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स की स्किन होती है बेसिकली, ठीक है। एनिमल हेड्स में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और टैनिन इज कंटेनिंग अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है ना तो कोगुलेशन हो जाती है। कोगुलेशन होने से क्या होता है, क्रोमियम सॉल्ट्स बन जाती हैं, ठीक है, जो टैनिन में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज जो कोलाइडल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, लाइक कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कोलाइडल नेचर के होते हैं, लाइक पेंट्स होते हैं, प्लास्टिक्स होती हैं, रबर्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, ये सारे कोलाइडल नेचर के। These all are the applications of colloidal particles.